हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज है मंडे, ट्यूसडे है और मैं आ गई हूँ घर पे। मैं जहाँ गई थी वहाँ से मैं आ गई हूँ और मैंने रात को आई, सोमवार को रात को आई और बहुत सारे काम किए क्योंकि नवरात्रि स्टार्ट थी और मैं अपने घर में कुछ ऐसा करके नहीं गई थी, सफाई वफाई नहीं करके गई थी। तो जाले वाले क्योंकि उस टाइम वो चल रहे थे, क्या बोलते हैं, पितृपक्ष। तो मैं नहीं करके गई थी तो फिर मुझे आके करना पड़ा सारे चीज़। तो मैंने जो कपड़े धोए ना, क्या बताऊँ, सबसे ज़्यादा तो कपड़े ही धोए हैं क्योंकि जाले वाले तो बहुत कम थे। ये क्योंकि 1 महीने पहले मैंने किया था, जाले वाले उतारा था कुछ दिन पहले और क्या बोलते हैं, कपड़े बहुत धोना पड़ा क्योंकि एक तो रास्ते से जाओ आओ वो वाली कपड़े जो हो जाती हैं और घर में चादर वादर बहुत सारे चीज़ होते हैं, कहीं जाओ तब भी हो जाती है, कहीं से आओ तब भी हो जाते हैं। तो मैंने जो कपड़े धोए हैं दिखाती हूँ आप लोगों से कैसा मैंने कितना धोया है। अभी बैक कैमरे से दिखा रही हूँ मैं। ये देखिए, चादर वादर तो मैंने रात को ही लगा दिया था, जिस दिन उतारा था उसी टाइम लगा दिया था। अभी ये पर्दे वर्दे बाकी है क्योंकि मैं दूसरा पर्दा इसलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि फिर इसको मुझे फोल्ड करना पड़ेगा, इसलिए मैंने सोचा ये तो सूख गया है तो मैं इसी को लगा देती हूँ। तो चलिए मैं पर्दा लगाती हूँ, तब तक आप लोग वीडियो पे बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। चलिए अब वीडियो में आप लोग बने रहिए, मैं तब तक अपना सारा काम निपटाती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ पर्दे लगाने क्योंकि मैंने पर्दे धो लिए था और सूख गया था, तो मैं वही वाली पर्दे जो है वो मैं लगा दूँगी क्योंकि फिर मुझे इसको फोल्ड करके रखना पड़ेगा और उसको निकालना पड़ेगा। इससे अच्छा यही है कि ना फोल्ड करने की झंझट नहीं होगी। तो मैंने वही पर्दे लगा दूँगी हर जगह, जो भी जहाँ जहाँ से निकाला था वहाँ लगा दूँगी। और यहाँ पे देखिए, जो धोबी घाट मैंने किया था उसको मैं अब समेटूँगी। सोच लो 6-7 चादरें थी और बाकी जो कपड़े थे वो सारे थे। तो और उसके बाद में पर्दे वर्दे थे। तो सोचो रात को धोना स्टार्ट किए थे, रात को तो बहुत ही धुल गया था, सुबह तो बहुत कम धोए थे। जो पहन के आए थे उधर से वही सारे कपड़े सुबह धोए थे, रात वाले बहुत सारे कपड़े थे क्योंकि जो यहाँ निकाल के गए थे वो भी कपड़े थे और चादर उधर भी थे क्योंकि पितृपक्ष थे तो हम धो के नहीं गए थे जो भी चीज़ थे, और ना ही जाले वाले उतार के गए थे। लेकिन जाले तो कम थे तो थोड़े देर में निकल गया, बहुत जल्दी ही निकल गया, ज़्यादा नहीं थे क्योंकि अगले महीने तो मैंने किया था, जाले निकाला था। तो वही सब। और यहाँ पे मैं सारे कपड़े ऐसे ही फोल्ड कर लूँगी, एक एक कपड़े। सबसे बेकार दुनिया का सारा दुनिया का जो बोलते हैं ना बेकार काम, मेरे लिए यही काम बेकार लगता है। सबके कपड़े अलग अलग फोल्ड करो, सबके अलग अलग रखो और उसके बाद में अगर नहीं मिलता है जब पहनने चलो तो उसके बाद में ढूंढ के दो भी। तो दुनिया का सबसे बेकार काम ये लगता है, जबकि सबका अलग अलग रखते हैं, अलग अलग खंड में रखते हैं तब भी नहीं मिलता है और हम जाते हैं तो तुरंत मिल जाता है। ये हर लेडी ये साथ होता होगा, मेरे साथ ही नहीं होता है। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे चादर उधर फोल्ड कर रही है और ये सारी चादर तो मैं लेके गई थी ना ट्रेन में, कहीं ठंडा लगे, और लगा भी था क्योंकि बारिश तो इतनी हो रही थी क्या बताऊँ। तो ये मैं इसलिए लेके गई थी और ये सारे मैं फोल्ड कर लूँगी। और ये देखिए कपड़े इतने हैं, 3-3 4-4 तो लोगों को क्या बोलते हैं, छोटे छोटे कपड़े हो गए थे जो सारे। और यहाँ पे मैं जो प्रेस करने वाले कपड़े हैं ना उसको अलग छांट के और इसको बांध के रख दूँगी। जब प्रेस वाले भैया आएंगे तब मैं उनको दे दूँगी प्रेस करने के लिए, क्योंकि मुझे प्रेस करना बेकार लगता है, बहुत बेकार। लेकिन फिर भी बच्चों का करना पड़ता है क्योंकि उनका अर्जेंट होता है, इस वजह से उनका करना पड़ता है। ये तो कभी भी मिल जाए तो कोई बात नहीं क्योंकि इसका तो उतना यूज नहीं होता है जब चाहिए, क्योंकि स्कूल ड्रेस इसलिए जल्दी करना पड़ता है ना क्योंकि उस टाइम प्रेस वाले भैया आएंगे कि नहीं आएंगे, इस वजह से करना पड़ता है। तो यहाँ पे वही सब मैं कर रही हूँ। और ये देखिए, जो भी छोटे छोटे चीज़ होते हैं ना मुझे फोल्ड करने का मन नहीं करता है। जैसे यहाँ पे हैंकी है इनका, और देखिए 4-5 हैंकी है, इसको फोल्ड करना सबसे बेकार लगता है। जैसे बर्तन धोने में मुझे चम्मच धोना बहुत बेकार लगता है, वैसे ही कपड़ा फोल्ड करने में मुझे ये जो रुमाल फोल्ड करना सबसे बेकार लगता है।
छोटे छोटे कपड़े जैसे परी के कपड़े हो गए, आयुष के कपड़े हो गए, वो सारे फ़ोल्ड करने में अच्छा लगता है। लेकिन बड़े बड़े कपड़े बहुत बेकार लगते हैं फ़ोल्ड करने में। तो मैं एक एक करके सारे फ़ोल्ड कर लूँगी। क्या करूँ, मुझे ही जब करना है तो करना तो पड़ेगा ही, कोई और तो करेगा नहीं। और यहाँ पे वही सब मैं करके उसके बाद में आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। उसके बाद में मैं क्या कर सकती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे कपड़े हो गए फ़ोल्ड, सारे के सारे फ़ोल्ड हो गए, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे। अभी बाहर वाला मेरा थोड़ा थोड़ा गीला है, इस वजह से मैंने अभी उसको फ़ोल्ड नहीं किया है। रात तक उसको भी फ़ोल्ड करूँगी। तो ये मेरे कपड़े फ़ोल्ड हो गए हैं। तो अब इसको मैं जहाँ जहाँ रखनी है मैं रख देती हूँ, फिर मैं देखती हूँ मुझे अगला काम क्या करना है। तो आप लोग से मिलते हैं। चलिए वीडियो में बने रहिएगा। और फिर मैं आ गई दूसरे वाले कमरे में, जो छोटा सा यहाँ पे बेड लगा रखा है ना, कभी कभार बैठते हैं यहाँ पे, ज़्यादा नहीं। आयुष कंप्यूटर चलाता है तब बैठते हैं। तो उसमें एक छोटा सा बेड है, उस पर मैं चादर बिछा दूँगी, क्योंकि सारी जगह चादर बिछाना तो ज़रूरी है, नहीं तो गद्दा गंदा होता है। तो वही मैं काम कर रही हूँ। काम कर कर के तो हालत ख़राब हो गई, कमर टूट गई है। और उसके बाद में ये बिछाने के बाद में किचन में जाऊंगी। अब किचन में जाके यहाँ पे शाम हो गया है, यानी कि 4 बज रहे होंगे तब की ये क्लिप है। और यहाँ पे मैं साबूदाना को भिगा दूंगी, क्योंकि साबूदाना बनाने हैं। क्योंकि मेरे पतिदेव 9 दिन का व्रत रखते हैं, और वो भी बहुत ख़तरनाक वाली व्रत रखते हैं। ये देखिए मेरा घर तैयार हो गया है। अब सही से मैंने सब लगा दिया, चादर उधर सही कर दिया है, पर्दे वर्दे लगा दिया है। और इधर बस प्रेस के कपड़े बचे हुए हैं। इधर भी मैंने सारे कपड़े फोल्ड कर दिए हैं। अभी बाहर तो सूखा नहीं है, तो इस वजह से अभी बाहर वाले कपड़े बाहर ही है। और यहाँ पे परी कर रही पढ़ाई। परी क्या पढ़ रही हो? ओए ओए क्या पढ़ रही है? परी का पेपर हो गया खत्म? अब परी क्या करेगी? खाली खेलेगी हैं? तो पढ़ाई क्यों कर रही है जब खेलोगी तो? पढ़ाई करके तो खेलूंगी। पढ़ाई करके खेलोगी? अच्छा चलो फिर बाय कर दो। बाय कर दो। नहीं करोगी? बाय कर दो। बाय टाटा। चलो बाकी है किचन में जाना है, और किचन में जाके बनानी है साबूदाना। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। और भिगाने के बाद में मैं ये क्या बोलते हैं, इसका वीडियो क्या रेसिपी शेयर करने वाली थी, लेकिन मैं किसी के प्राइम में गई थी। उसके बाद मैं आई तो भूल गई और मैंने बना दिया। तब मुझे याद आया, अरे इसका वीडियो बनाना था मुझे। तो मैं अगर पूरा मैंने लिया होता तो मैं अलग से इसका रेसिपी शेयर करती। और मैंने इसको बनाया है ना, पहले जैसे भिगा दिया था 2 घंटे के लिए। उसके बाद मैंने इसको कढ़ाई में घी डाल के और भून लिया था। और उसके बाद में मैं इसको पका रही थी पानी डाल के। और पानी डाल के जब आधा पक गया था तब फिर मैं दूध डाल के इसको पकाऊंगी। इसको बनाने में टाइम लगता है, क्योंकि ये जल्दी पकता नहीं है। अगर अच्छे से पकेगा नहीं तो फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो 10 मिनट के लिए मैं छोड़ के जाती हूँ कम आँच पे, क्योंकि अब पूजा करने का टाइम हो गया है। सरस्वती महालक्ष्मी
यहाँ पे मैं पूजा करके आ गई, आरती वारती हो गए। तब मेरा जो खीर है साबूदाना के वो पक गया था। देखिए बहुत ही अच्छा मतलब पक गया था। तब मैं डाल रही हूँ लास्ट में चीनी, क्योंकि शुरू में चीनी डालने से क्या होता है ना कि दूध फट जाते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता है खाने में। और यहाँ पे मैंने चीनी डाल के थोड़ी देर पकाया, उसके बाद में ड्राई फ्रूट डाल के और इसको गैस को बंद कर दिया, क्योंकि मेरा खीर रेडी हो गया था। तो आप लोग भी अपने घर में ऐसे ही बनाइएगा और खाइएगा। और देखिए यहाँ पे ठंडा हो गया तो कितना अच्छा मतलब खीर जैसा हो गया है, क्योंकि गाढ़ा खीर तो गाढ़ा ही अच्छा लगता है खाने में। तो आप लोग भी ऐसे ही बना के और खाइएगा, जो फास्ट रखा है, क्योंकि यहाँ से तो मिलने वाला है नहीं। यहाँ से तो आप बस देख सकते हो, खा नहीं सकते हो। जितना आपको देखना है देख सकते हो, बाकी कुछ नहीं। तो आप लोगों की मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिएगा, बेल आइकन प्रेस करके, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।